अगर आप टाइल लगवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक 10 फीट बाय 10 फीट के कमरे में यानी एक 100 स्क्वायर फीट के रूम में अगर आप टाइल लगवाते हैं, और वो भी इन लोकल टाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कजारिया का ब्रांडेड टाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी ब्रांडेड टाइल लेते हैं तो जैसे सोमानी हो गया, कजारिया हो गया, निटको हो गया, और भी अलग अलग ब्रांडेड की टाइल्स आती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 फीट बाई 4 फीट का टाइल यूज़ किया गया है। कजारिया का तो काफ़ी सुंदर टाइल है। ये विट्रीफाइड टाइल जो है वो किसी भी फ्लोर में कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके का अगर आप टाइल लगाते हैं, आपने एक 10 फीट बाय 10 फीट के रूम में यानी 100 स्क्वायर फीट के रूम में फ्लोर टाइल लगाते हैं तो उसमें टोटल कितना खर्च लगेगा या कितना खर्च आएगा, लेबर को आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, टाइल के कितने रुपए लगेंगे, उसमें आपका मटेरियल कितना यूज़ होगा, और फिर हमारा जो उसमें बालू यानी सेंड लगता है वो कितना लगेगा, इसमें सीमेंट भी कितना यूज़ होगा, वाइट सीमेंट वगैरह सब कुछ कितना लगेगा। तो वो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक चीज़ के हिसाब से, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि अगर मैं टाइल लगवाता हूं तो कितना खर्च आएगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा। तो ये सब चीज़ें अपने को जानने के लिए है। तो कमरे में टाइल लगाने का खर्च कितना आएगा। तो दोस्तों रूम की साइज़ मानो 10 फीट बाय 10 फीट है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको खर्च बताने वाला हूँ, वो लेबर है प्लस मटेरियल दोनों आपको मिला के बताऊँगा कि 10 बाय 10 फीट के रूम में कितना खर्च आएगा। इसमें यूज़ होने वाला जो मटेरियल है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। उसमें यूज़ आएगा, सबसे पहले बालू हो गया, बालू मतलब सैंड हो गया, दूसरे नंबर पे सीमेंट हो गया, तीसरे टाइल्स हो गए, उसके बाद लेबर हो गया, उसके बाद पाँचवें नंबर पे आएगा ग्राउट तो आप समझ ही गए होंगे कि एक टाइल से दूसरे टाइल्स के बीच में हम ग्राउट भरते हैं वो। तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों जब हम टाइल लगाते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 इंच का रेती का साथ मिक्स सीमेंट का मसाला पूरे 10 फीट बाय 10 फीट के रूम में बिछाते हैं। फिर दोस्तों मसाला बिछाने के बाद पूरे घर का लेवल करते हैं कि एक जैसा दिखे। फिर दोस्तों हम लेवल करने के बाद सीमेंट का घोल बनाकर फिर टाइल को चिपकाते हैं। लेवलिंग से हर टाइल के लेवल को चेक करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही जानकारी वाली होने वाली है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों बात करते हैं सैंड यानी कि रेती कितने लगने वाली है। अगर 2 से 2.5 इंच का मसाला बिछाते हैं तो कुछ रेशियो होते हैं, जैसे कि 1/4 का रेशियो होता है। इसका मतलब है 1 होगा सीमेंट, बाकी 4 आप सैंड यानी कि रेती की लग जाती है। अगर आप जो सैंड लेंगे वो 20 क्यूब फीट सैंड लग जाएगा, और 1 क्यूब फीट का जो मार्केट रेट है वो है 80 रुपये, और 20 इंटू 80 बराबर 1600 रुपये का आपका सैंड लग जाएगा। तो 10 बाई 10 फीट के रूम में हम बात करते हैं सीमेंट की। तो दोस्तों सीमेंट कितना लगेगा। तो सीमेंट जैसे कि आपने देखा कि सैंड यानी रेती के लिए जो अनुपात लिया वो 1 अनुपात का, उसमें 1 सीमेंट था और 4 सैंड मतलब कि 4 रेती के थे। तो दोस्तों सीमेंट को आपको पता ही है, सीमेंट का यूज़ हम सैंड के साथ मिलाकर और सीमेंट का घोल बनाकर टाइल को चिपकाने में यूज़ करते हैं। दोस्तों कुछ परसेंट हम वैसे भी वेस्टेज में काउंट करेंगे। तो दोस्तों 10 फीट बाय 10 फीट के रूम में फ्लोर टाइल लगाना है तो सीमेंट उससे कम से कम 5 बैग लग जाता है। मार्केट में एक बैग की कीमत है अभी के हिसाब से 400 रुपये है, और 400 रुपये इंटू 5 करेंगे तो 2000 रुपये की सीमेंट लग जाएगी। अब बात करते हैं टाइल्स की। टाइल
तो टाइल की बात करते हैं तो हमने जो टाइल लिया है वो 2 फीट बाई 4 फीट का कजारिया का विट्रीफाइड टाइल लिया है दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखें, घरों में हमेशा विट्रीफाइड टाइल लगवाना चाहिए, चाहे वो रूम हो, हॉल हो या किचन हो, सभी जगह पे विट्रीफाइड टाइल का ही यूज़ करें। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, आपके घर में काफ़ी लाइट की तरह चमकते हैं और इनके ऊपर स्क्रैच नहीं लगता है, स्क्रैच नहीं होते हैं, ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होते हैं, स्क्रैच इस पर टाइल पे जल्दी नहीं आते हैं। ये जो टाइल जो हम लगाने वाले हैं वो 10 बाई 10 फीट के रूम में यानी कि 100 स्क्वायर फीट एरिया में लगेगी। तो दोस्तों एक बॉक्स में 2 टाइल ही आती है, एक बॉक्स में टोटल 16 स्क्वायर फीट ही माल आता है। जैसे कि हमारे रूम का जो एरिया था वो था 100 स्क्वायर फीट और हम 100 स्क्वायर फीट में 16 स्क्वायर फीट का भाग देंगे तो हमारा टोटल टाइल की बॉक्स कितनी लगेगी वो निकल जाएगी। जैसे कि हमने 100 स्क्वायर फीट टाइल भाजक 16 स्क्वायर फीट किया तो 6.25 बॉक्स निकला। तो 6.25 का जो बॉक्स होगा वो हमें दुकान पे नहीं मिलेगा, हमें 7 बॉक्स ही खरीदनी पड़ेगी या 7 पेटी मंगवानी पड़ेगी। ये बात होगी फ्लोर की। अब बात करते हैं स्कर्टिंग। स्कर्टिंग आपने देखा ही होगा कि रूम के अंदर चारों दीवारों के साइड में 4 इंच का जो पट्टा बोलते हैं वो लगा होता है। तो 10 बाई 10 फीट के रूम में लेंथ की बात करें तो एक रूम की एक दीवार का 10 फीट है, इंटू 4 करेंगे तो 40 रनिंग फीट स्केटिंग हो गया। तो दोस्तों इसके लिए कम से कम 2 से 4 फीट वाली टाइल, 2 टाइल यानी कि एक बॉक्स ही हमें लेना पड़ेगा। तो टोटल टाइल की बॉक्स की बात करें तो फ्लोर टाइल हमारी 7 हुई थी और स्कर्टिंग की एक बॉक्स मिलाकर बराबर 7 + 1 बराबर 8 बॉक्स हमें टाइल के लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया की बात करते हैं तो 16 स्क्वायर फीट का एक बॉक्स में माल था, तो 16 × 8 करेंगे तो 128 स्क्वायर फीट एरिया हो गया टाइल का। अब बात करते हैं रेट की। तो मार्केट में जो रेट है वो 60 रुपये के रुपये में है। तो जैसे 128 स्क्वायर फीट हो रहा है तो 128 × 60 करेंगे तो 7,680 रुपये टाइल के हो गए। तो आपने देखा टाइल जो हमने ले रखी है वो एक विट्रीफाइड ले रखी है और अच्छी ब्रांडेड कंपनी की टाइल यूज़ कर रहे हैं। साथ ही बात करते हैं लेबर की कॉस्ट क्या पड़ेगी दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेबर रेट जैसे कि टाइल की साइज़ 2 फीट 4 है, जिसकी साइज़ बड़ी है जो रेट होगी वह 16 रुपये स्क्वायर फीट होगी। अगर टाइल छोटी होती तो हम 13 रुपये स्क्वायर फीट में ही काम कर लेते। रूम की साइज़ 10 बाई 10 फीट है तो 100 स्क्वायर फीट एरिया है, तो टोटल होगा 16 × 100 बराबर 1600 रुपये फ्लोर टाइल के लगेंगे। अब स्केटिंग की बात करते हैं तो 40 रुपये इसके 40 रनिंग फीट हो रहा है, तो 40 × 15 रुपये के रेट से 600 रुपये होगा। ये दोनों रेट को अब जोड़ लेते हैं, 1600 + 600 बराबर 2200 रुपये होगा। तो आप देखेंगे कि मतलब जो टाइल्स लगेगी, फ्लोर की टाइल्स और स्केटिंग की टाइल्स का काम करने में जो हमें लागत जो लग रही है वो लग रही है 2200 रुपये। और आपने देखा होगा कि एक टाइल्स और दूसरे टाइल्स के बीच में हम जो मसाला भरते हैं उसको ग्राउट कहते हैं। तो ग्राउट की बात करें तो ग्राउट दोस्तों एक टाइल से दूसरे टाइल्स के बीच में लगाया जाता है, उसको भर देते हैं। तो आप टोटल अप्रोक्स मान लीजिए 100 × 10 × 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट कमरे में 2 kg ग्राउट लगेगा। तो 2 kg ग्राउट का जो प्राइस होगा वो 50 रुपये होगा। अब बात करते हैं टोटल कितना खर्च हो रहा है 10 बाई 10 फीट के रूम टाइल स्केटिंग लगाने का टोटल कॉस्ट अब हम निकाल लेते हैं। जैसे कि पहले हो गया बालू सैंड, उसमें हमने 1600 रुपये लगे। उसके बाद हमने सीमेंट का देखा, सीमेंट हमारे 5 कट्टे लग रहे थे तो उसके अंदर हमारे 2000 रुपये की सीमेंट हो गई। टाइल देखा आपने, टाइल जैसे मतलब 100 स्क्वायर फीट प्लस स्केटिंग का जो 40 हो गया, उसके मिला के जो टाइल्स का जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 7,680। लेबर
लेबर कॉस्ट जो आ रही थी, जो फ्लोर टाइल्स और स्कर्टिंग के मिला के, वो आ रही थी 2200 रुपये। और ग्राउट जो हम एक टाइल से दूसरे टाइल्स के बीच में भरेंगे वो 50 रुपये। तो इसका टोटल निकला है 13,530 रुपये। तो ये जो 13,530 रुपये है, ये हमारे 10 बाई 10 फीट के 100 स्क्वायर फीट के अंदर फाइनल रेट है। ब्रांडेड टाइल अगर आप लगाते हो तो अब आप निकाल सकते हो कितने रुपए स्क्वायर फीट पड़ गया। तो आप 13,530 में 100 स्क्वायर फीट बराबर का भाग देंगे तो 135.3 रुपये तो आप देख सकते हैं। तो 135 रुपये 3 रुपये में स्क्वायर फीट के हिसाब से लग गया है। और ब्रांडेड टाइल लगाते हैं तो आपके पास रेट और इसके हिसाब से आप जितने भी रूम होंगे उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कितनी जानकारी लाभदायक हुई। नमस्कार।